दिसंबर 2022 में आयकर विभाग ने यह रिपोर्ट यूपी सरकार को भेजी और लोकायुक्त को भेजी और लोकायुक्त कहते हैं साहब हमें रिपोर्ट नहीं मिली। आप लोगों को तो तुरंत सुबह मैसेज आ जाता है, सुना है 12-15 एंकर्स के साथ कॉन कॉल भी होती, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है कि आज राहुल गांधी पर यह हमला बोलना है, आज नेहरू जी के लिए यह बोलना है। लेकिन 254 पेज की रिपोर्ट भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार और लोकायुक्त को भेजी जाए और लोकायुक्त को मिले ही नहीं, यह भी चमत्कार यहीं हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है, यहीं संभव है। ये इसी आयकर अधिकारी की मुख्तार अंसारी पर की गई रिपोर्ट बिजली की गति से सरकार के पास पहुंच जाती, जहां चाह वहां राह। लेकिन यह रिपोर्ट नवनीत सहगल वाली किसी बुलडोजर के नीचे ये शायद फाइल आ गई होगी। बुलडोजर बहुत चलते हैं यूपी में। आगे की बेशर्मी देखिए, जिस घोटाले की जांच होनी चाहिए थी, जिसको प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रसार के लिए कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, उसको रिटायरमेंट के कुछ दिनों में बाइज्जत आप लोगों पे कंट्रोल करने के लिए, आप लोगों में से कुछ हमारे साथी हैं जिनको करोड़ों की सैलरी पे अपॉइंट करने का काम दिया गया, प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया। यहां भी खैर काफी कांड हैं, यहां की बातें और कभी बताएंगे आपको क्या क्या हुआ। तो जो ये डबल इंजन की सरकार है, उसका एक पिस्टन है, वो पिस्टन ये नवनीत सहगल थे। अब इससे साबित होता है महत्वपूर्ण थे। पिस्टन तो हर इंजन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लखनऊ में भी ये महत्वपूर्ण पिस्टन थे और दिल्ली में भी महत्वपूर्ण पिस्टन रहे हैं। अब क्यों हटाया हमें नहीं मालूम, और वापस क्यों बुला रहे हैं, अगर बुला रहे हैं तो हमें नहीं मालूम। ये अब आप पता लगाइए कि क्यों पीएमओ और सीएमओ सब इन पर मेहरबान